शंकर सिंह भी दोहराना चाह रहे हैं वही वाला जो उन्होंने भिट्ठा को जलाया था, रामदिरी को जलाया था, परबत्ता को जलाया था, जंगल टोला को जलाया था, डरवा को जलाया था। इसी तरह से फिर वही दोहराना चाह रही है। तो हम लोग तैयार हैं, आइए आप रुपौली में जनता के बीच में फड़ाया जाएगा। तो देखिए बीमा भारती जी खुली चुनौती दे दिया है कि आइए हम आपसे आर पार की लड़ाई करने के लिए तैयार हैं, लेकिन जमीनी स्तर पे लड़ाई करेंगे और जनता के बीच लड़ाई करेंगे। कोई गोली बंदूक या फिर जो है कि किसी उस प्रकार से नहीं, किसी का वोट तोड़ देने के से जो है कि ये लड़ाई समाप्त या जो लड़ाई इसको नहीं कहते हैं। ये जमीन पे लड़ना चाहती है और जनता के बीच लड़ना चाहती है, काम से जवाब देना चाहती है। और जिस प्रकार से इन्होंने कहा है कि हम मानहानि का भी मुकदमा उसके ऊपर दर्ज करेंगे, जिस प्रकार से हमारे नाम को बदनाम करने की कोशिश की गई है, मेरे छवि को धूमिल करने की कोशिश की गई है, उसको लेकर ये मानहानि का मुकदमा भी उस पर दर्ज करेंगे। वो रोड, सड़क, पुल पुलिया, नाली, इन सभी चीज़ों मुद्दा की बात करेंगे। बिल्कुल। लेकिन राजनीति यहाँ पे जो है कि बोर्ड की राजनीति, बोर्ड का राजनीति हो तो रहा फिर है। क्षेत्र का विकास कैसे होगा? बिल्कुल, लोग जिताते हैं विकास के लिए, उम्मीद हमको भी जिताया था विकास के लिए। हमारे घर में कितना घटना हुआ, मेरा सास ससुर का हत्या हुआ, मेरा देवर का हुआ, मेरा जात का हुआ, मेरा बेटा का हुआ, लेकिन उस सब में हम दूर दूर तक क्षेत्र के जनता को नहीं इसमें जो है कि शामिल किए। रुपौली के जनता के बीच हम जाते रहे, चाहे लाख दुख हो, लेकिन जनता के बीच में बीमा भारती हर समय मुस्कुराते हुए जाती है। महसूस नहीं होने देते हैं जनता को कि हमको कष्ट है, लेकिन अपना दुख को पीछे रख करके जनता के सुख में शामिल होने का काम करती हूँ, ना कि जनता को बताने का काम करती हूँ। जनता का विकास की बात करते हैं। हमारा इतना दुख हुआ है क्या? हमारा 18 साल का बेटा का हत्या हुआ, तब भी रुपौली के जनता का हम विकास किए हैं, जनता के बीच में खड़ी रही हैं, हर समय हर दुख सुख में उसका आंसू पोंछने का काम किए हैं, ना कि हम अपना दुख सुनाने का काम किए हैं। किसी को जनता को, हम रुपौली की जनता को कहे हैं क्या आप हमारे बेटा का हत्या हुआ है चलिए धरना प्रदर्शन करते हैं, हमारा सास ससुर का हत्या हुआ चलिए धरना प्रदर्शन करते हैं? कभी कहे हैं? अपना दुख अपना खुद झेले हैं। और वो जो है कि इस तरह से सहानुभूति लेना चाहती है। एक अति पिछड़ा के बेटी को परेशान करने का काम कर रहा है शंकर सिंह, और ये जो है कि जनता के साथ में छल करने का काम किया है शंकर सिंह ने। और इस बार रुपौली की जनता तैयार है। 2025 में हम जा रहे हैं, जनता के बीच में घूम रहे हैं, और जनता की एक ही आवाज़ है कि मैडम हम लोग से बहुत बड़ा भूल हुआ है, और उसको जो है कि 2025 में हम लोग सुधारेंगे और पुनः जो है कि आपको सेवा करने का फिर मौका देंगे। मतलब जनता भी एक्सेप्ट कर रही है कि भूल हुई है, भूल हुई है। अच्छा ये बताइए कि अब तक उस मामले में क्या हुआ? और दूसरी बात ये कि आप तो दरकिनार कर रहे हैं इससे कि हम इसमें मेरी कोई संलिप्तता नहीं है। बिल्कुल नहीं। गोपाल मंडल जो विधायक हैं उनकी भी कोई संलिप्तता नहीं है। बिल्कुल नहीं। लेकिन वो तो कह रही है कि हम देखें। अब वो खुद बता रहे कि हम देखें, तो आप कैसे फिर से दरकिनार? देखिए, जो वर्तमान में विधायक है शंकर सिंह, वो क्या कह रहे हैं कि कुंभ मेला से हम आए और रात में जो है कि खाना खा रहे थे, तो आवाज़ सुने तो बाहर निकले हम। और कभी कहते हैं कि हमारा रिलेशन का जो था उसको हम गेट तक छोड़ने आए थे। कभी उसका पत्नी क्या कहती है कि हम भागते हुए देखे हैं। कोई कुछ बोल रही है, कोई पति कुछ बोल रहे हैं, पत्नी कुछ बोल रही है। इससे जाहिर सा हो रहा है साबित कि यह सरासर झूठा है, झूठा आरोप लगा रहे हैं। और अपना जो है सहानुभूति लेना चाहती है क्षेत्र में कि चुनाव है, जनता से जो वादा किए हैं क्या जवाब देंगे। तो यही बोर्ड का जो है कि तोड़ने अतारने का, यही फलान ढकान यह सब का बात करेगी। मतलब विकास का तो बात करना नहीं है। जनता जब सवाल करेगी कि आपने क्या काम किया। सरकार को समर्थन दिए हैं तो भरपूर विकास कीजिए ना क्षेत्र में। कई बार मुख्यमंत्री जी आए यहाँ पूर्णिया में, तो आप कहाँ वहाँ पर बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए। रुपौली में भी तो कार्यक्रम रखिए, डिग्री कॉलेज का शिलान्यास करवाइए, चुनाव आ रहा है। रेलवे का पटरी कब दौड़ेगा उसका हम लोग इंतजार कर रहे हैं। रुपौली की जनता, हम भी तो कार्यकर्ता है, हम भी तो हम लोग हैं यहाँ रुपौली का, रुपौली विधानसभा का हम भी हैं। हम लोग को भी तो शौक है कि हमारा बाल बच्चा डिग्री कॉलेज में पढ़े, हम भी रेलवे पर दौड़े, रेल पर चढ़ के इधर से उधर जाए। पुल बनाने का घोषणा किए थे कि पुल बनाएंगे, हर बच्चा को लैपटॉप देंगे। तो कौन बच्चा का मिला है? आप भी विद्यार्थी हैं, मिला है लैपटॉप? किसी को मिला है? आप जा कर के पूछिए। तो आप कोई मुद्दा नहीं है तो बोर्ड तोड़ रहा है। तो पटना में यही हो रहा है, सुरक्षा लेने का साजिश है। सुरक्षा कैसे मिले हमको, इसी तरह से बाउंड्री बन रही है दोनों पति पत्नी मिल करके। भाई सुरक्षा लेना है तो इतना बोलने का क्या जरूरत है, ढोंगी रचने का? काहे ढोंग रच रहे हैं? मुख्यमंत्री को समर्थन देवे किए हैं, एक बार मुख्यमंत्री जी को बोलिएगा गार्ड आ जाएगा।
जेट सुरक्षा आ जाएगा। डबल इंजन का सरकार है बिहार में चल रही है, डबल इंजन का सरकार है। गृह मंत्रालय माननीय मुख्यमंत्री जी के पास में है, गृह मंत्रालय अमित शाह के पास में है। एक बार फोन उठाइएगा, सुरक्षा आ जाएगा। बिल्कुल। अच्छा, इत्तेफाक की बात है ना कि वो भी नीतीश कुमार जी को समर्थन दिए हैं और जो गोपाल मंडल पे आरोप लग रहा है वो भी जेडीयू से ही है। हाँ, तो फिर ये कैसे, कुछ समझ नहीं आ रहा है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? दोनों तो, वो भी जेडीयू में समर्थन दिए हैं और गोपाल मंडल भी जेडीयू के हैं। ये अपना आप को साबित करना चाहते हैं कि हम क्रिमिनल, और ये जो है कि दर्शाता है कि यह सुशासन बाबू के सरकार में हम लोग समर्थन दिए हैं और दबंगई करेंगे रुपौली में। वो दबंगई चलने वाला नहीं है रुपौली में। वो जो आँख दिखा रही है और पति पत्नी दोनों मिल करके रुपौली की जनता को, तो ये बर्दाश्त करने वाला नहीं है। और गोपाल मंडल का जहाँ तक बात है तो वह मेरा रिलेशन में है, तो इसलिए हम लोग एक जगह रहते थे। और दुर्भाग्य है कि हम हार गए, आप जीत गए और पुनः वही फ्लैट ले लिए हैं तो बड़ा बढ़िया है। किसी बाप का फ्लैट ना है, वो सरकारी आवास है। उनका प्रतिमा सिंह जी का एक बयान आया कि हमने देखा है कि गोपाल मंडल जी के यहाँ बीमा भारती भी आती है और कल उनके यहाँ मेहमान भी आए थे कुछ, और हमको ये आशंका नहीं कह लेकिन हमने देखा है कि वही तोड़ के भाग रहे थे जब हम देखे तो। अच्छा। हाँ। हम जो उस दिन जो है कि कहलगांव में बंसीपुर में टूर्नामेंट का उद्घाटन में हम थे, लाइव कर रहे थे वहाँ से, और वह उसके नज़र में हम तुरंत उड़ के वहाँ गए, उसका बोर्ड तोड़े और फिर पुनः यहाँ पर आ गए। उसका नज़र में ही है, वो देखी थी। तो उस मामले में अब तक क्या कुछ हुआ है? प्रशासन उसमें तो अभी जो है न्यूज में देखे कि कह रही है कि वायरिंग हो रहा था, तार हाँ टूटा हुआ है, सीसी कैमरा का एक जगह टूटा हुआ है। अच्छा। हजारों कैमरा लगा हुआ आवास का है। जो सीसीटीवी कैमरा था उनका वायरिंग हो रहा था। उसका आवास में कहाँ कैमरा लगा हुआ है? वो तो रोड पर लगा हुआ हर जगह। अच्छा। पटना राजधानी है, हाँ। कोनो गांव देहात नहीं है, डेग डेग पर लगा हुआ है कैमरा। तो वहाँ तो कहीं ना कहीं कैद हुए होंगे ना, जहाँ उसका तोड़ के हम भागेंगे, चाहे गोपाल मंडल तोड़ेंगे तो उसमें कैमरा में कैद होंगे ना। कैमरा हर जगह लगा हुआ है, तो ये जांच का विषय है ना। तो जांच उनका अभी तक नहीं हुआ कुछ? बिल्कुल अभी जांच नहीं हुआ है। और न्यूज में हम सुन रहे हैं कि कह रहा है कि वायरिंग हो रहा था। अच्छा। वो खुद बोल रही है, खुद कहती है कभी भागते हुए देखे हैं, तो कोई कह रहा है कि खा रहे थे, कभी कुछ बोल रही है, कभी कुछ बोल रही है। एक स्टैंड लेके क्लियर स्टैंड उनका नहीं है। बिल्कुल नहीं है, झूठा है तो कैसे लेगा स्टैंड? झूठा का कोई होता है, सच ना एक दिन साबित हो ही जाएगा। और ये बात बताते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि दोनों पति पत्नी पर मानहानि केस करेंगे। एक अति पिछड़ा के बेटी को इस तरह से प्रताड़ित करने का काम कर रही है, और जो है कि जो हम क्षेत्र में घूम रहे हैं उससे उसको बौखलाहट हो गया है, उससे वो घबरा गई है, इस तरह से कर रही है, दुष्प्रचार कर रही है। इसको हम मानहानि केस करने जा रहे हैं। तो मतलब आप भी उनका चैलेंज जो है एक्सेप्ट कर लिए, आप उनको मानहानि बिल्कुल मानहानि केस करेंगे। और जिस तरह से गोड़ियार में छाती पीट पीट करके जो सड़क पर घुलट रही थी सहानुभूति लेने के लिए, उसी तरह से काजल बेटी के लिए भी उसी तरह से घुलटे और उसी तरह से धरना प्रदर्शन करे और विधानसभा में जाकर हंगामा करे, तब बुझेंगे कि शंकर सिंह जो है ना रुपौली के विकास के लिए, रुपौली के बेटी के लिए और रुपौली की जनता के लिए वो सोचने का काम। जनता रुपौली की एक और सवाल कर रही है कि उनके घर का आवास का बोर्ड टूटा है, तो वो विधानसभा में आवाज तक उठाने की बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री से पर्सनली मिलकर इस बारे में बताने की बात कर रहे हैं। लेकिन वहीं जब रुपौली विधानसभा में जिस प्रकार से क्राइम रेट बढ़ा है, और काजल थी जो रघुवंश नगर की मैखंड की, उनके लिए जो है कि नीतीश कुमार से क्यों नहीं मिलते हैं, उनके पास ये बात क्यों नहीं रखते हैं, उनसे कोई मांग क्यों नहीं करते हैं कि रुपौली विधानसभा में जो क्राइम रेट बढ़ा है उस पर कहीं ना कहीं लगाम लगाया जाए? क्योंकि वो धानुक समाज से आती है, गरीब घर से है, एक अति पिछड़ा की बेटी है, उसके बारे में कैसे मुख्यमंत्री जी को बताएंगे? तो मतलब मुख्यमंत्री जी से राजनीति हो रही है रुपौली में? बिल्कुल हो रही है, बिल्कुल हो रही है राजनीति। आज जो है कि बोर्ड टूटा है तो आप मुख्यमंत्री से मिलने के लिए जाइएगा, और उसका पत्नी कहती है कि जोरदार हंगामा होगा, वही सदन में जाएगी हंगामा करने के लिए। उसका पति विधायक है, पति विधायक है तो पति न जाएगा? वो कह रही है जोरदार हंगामा होगा। हम यही जोरदार हंगामा सुनने के लिए चाहते हैं कि आप काजल के लिए भी करिए ना। एक धानुक समाज से आती है, दोनों बेटी का रेप करके फेंका गया, एक रामदिरी के पीछे में, और एक दोनों सेम उम्र है, उसका भी 12-13 साल है, इसका भी 12-13 साल। बेटी के लिए आपको आवाज़ तो नहीं है? मुंह में दही जम गया है क्या? है दोनों पति पत्नी को चिल्लाने के लिए खाली आता है, चिल्लाने के लिए खूब जानती है, लेकिन अब बेटी के लिए मुंह में दही जमा हुआ है। आपके भी बेटी है, मेरा भी बेटी है,
आप उसके बेटी के लिए आवाज़ नहीं उठाइएगा, काल दिन आपके बेटी के साथ होगा तब कौन आवाज़ उठाएगा, काल मेरे बेटी के साथ होगा तो कौन आवाज़ उठाएगा। इसके लिए सबको बढ़ चढ़ के आवाज़ उठाना चाहिए, किसी समाज का हो। हम नहीं कहते हैं कि राजपूते है, चाहे ब्राह्मण है, चाहे अति पिछड़े का, कोई भी है, दोषी दोषी है। जो दरिंदा है, इस तरह से घटना किया है, उस पर कार्रवाई होना चाहिए, और जो निर्दोष है वो भी नहीं फंसना चाहिए उसमें। अच्छा, एक अंतिम सवाल कि आपके विधायक के पद के छोड़ने के बाद रुपौली विधानसभा में कितना कम हुआ, कितना % कम हुआ है, कुछ आप बताएंगे आंकड़ा? बिल्कुल नहीं हुआ, जितना पर हम छोड़े हैं उतना ही पर ठप है, जीरो है, जीरो है, कहीं कुछ नहीं। नया कुछ होता तब ना बताते आपको। हम तो कह रहे हैं कि हमारा भी रुपौली का बच्चा इंतजार कर रहे हैं कि नए विधायक जो है डिग्री कॉलेज कब बनाएंगे और कब उद्घाटन होगा। सही। नया नया कोई काम होगा तब तो उदाहरण देंगे कि कोई काम हुआ है। कुछ ऐसा नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ ऐसा जो हम बता सकते हैं कि शंकर सिंह के द्वारा ये काम हुआ है।